हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद आज मौका लगा है कि बीच में काफ़ी डिस्टरबेंस रहा। हम पढ़ाई क्रम शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.6 चल रही थी। तो इसमें क्या है, प्राचलिक फलनों का अवकलन। अब प्राचलिक फलन क्या होते हैं? प्राचलिक फलन पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शन। जब चर राशियों x व y को किसी तीसरे चर के रूप में व्यक्त करते हैं तब इसे प्राचलिक फलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इजकल टू a cos थीटा एंड y इजकल टू b sin थीटा। यहाँ पर x और y को प्राचल थीटा के रूप में व्यक्त किया गया है। थीटा यहाँ पर प्राचल कहलाएगा। या x इजकल टू a 1 प्लस cos t y इजकल टू b sin t। यहाँ प्राचल t कहलाएगा। x और y को तीसरी चरराशि t के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो प्राचलिक फलनों का अवकलन करने के लिए करते ये हैं कि पहले हम dx बाई डी थीटा या dx बाई डी थीटा और dy अपान डी थीटा निकालेंगे, या फिर अगर t में है तो dx बाई डी टी और dy अपान डी टी निकालेंगे। इसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, अगर t के फॉर्म में दिया है तो dy अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी, या अगर एक्स वाई को थीटा में व्यक्त किया गया है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। इस प्रकार से हम लोग अवकलन करेंगे। अब ये प्रश्नावली है 5.6 और इसका पहला ही क्वेश्चन है x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 80 की पावर 4। तो dx अपान dt निकालेंगे पहले। 2a कांस्टेंट d अपान dt ऑफ t स्क्वायर, ये हो गया 2a और t स्क्वायर का x की पावर n के फॉर्मूले से 2t हो जाएगा, तो ये 480 हो गया dx अपान dt की वैल्यू। अब dy अपान dt निकालेंगे। dy अपान dt इजकल टू ए कांस्टेंट d अपान dt ऑफ t की घात 4, फिर यहाँ x की पावर n अप्लाई होगा तो 4t क्यूब 4at क्यूब। इसके बाद dy बाई डी एक्स इजकल टू dy अपान dt अपान dx अपान dt। dy अपान dt की वैल्यू 4at क्यूब अपान dx अपान dt की वैल्यू 480। 4a कैंसिल, आंसर कितना आ गया t स्क्वायर। dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया यहाँ पर t स्क्वायर। तो इस प्रकार से अब से अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b cos थीटा। यहाँ पर x और y को प्राचल थीटा के रूप में व्यक्त किया गया है। x इक्वल टू a cos थीटा and y इक्वल टू b cos थीटा। Then dx upon d theta, a constant d by d theta of cos theta। ये हो गया d by थीटा ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा। ये हो गया dx अपान डी थीटा इजकल टू माइनस ए साइन थीटा। अब y दिया है b cos थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर b कांस्टेंट d अपान डी थीटा ऑफ cos थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो फिर ये आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा dy अपान डी थीटा। अब निकालेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ये हो जाएगा dy अपान डी थीटा अपान
dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा माइनस बी साइन थीटा हो गया, और dx अपॉन डी थीटा हो गया माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा बी अपॉन ए। डी बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन करना है और इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन भी है। हम पांचवें में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखें। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो पहले हम x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dx बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस टू थीटा। डी बाई थीटा ऑफ कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस टू थीटा को पहले हम कॉस एक्स के फॉर्मूले से करेंगे। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह टू थीटा और टू थीटा का दोबारा करेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ टू थीटा बाई चेन रूल। तो टू थीटा में टू कांस्टेंट और डी बाई थीटा ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन टू थीटा और टू कांस्टेंट डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कितना हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग ले सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। इसके बाद y का थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो y इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। अब डिवाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा। डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो गया कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का पहले करेंगे तो कॉस टू थीटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस टू थीटा हो गया और टू थीटा का दोबारा करेंगे टू कांस्टेंट डी बाई थीटा ऑफ थीटा 1। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। ये आ गई डिवाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू। इसके बाद डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये आंसर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा आया था टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा पांचवा क्वेश्चन हो गया। हम आते हैं छठवें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू बी y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है, ए 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे y इक्वल टू छठवें क्वेश्चन में y इक्वल टू है 1 प्लस कॉस थीटा। पहले डी एक्स बाई डी थीटा ये हो जाएगा एक कांस्टेंट और डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा ऐसे माइनस
डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट डी बाई थीटा ऑफ थीटा 1 साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद y इक्वल टू है ए 1 प्लस कॉस थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा ए कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी थीटा ऑफ 1 प्लस डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा हो गया ए कांस्टेंट डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 का 1 कांस्टेंट है 0 हो गया, और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा तो आ गया माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई थी ए और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ए साइन थीटा को हम लोग ले सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन ए इक्वल टू होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ए कांस्टेंट 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, और कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए या 2a लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ए से ए कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर एक कॉस थीटा बाई 2 बचा अपॉन में साइन थीटा बाई 2, तो आंसर हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस कॉट थीटा बाई 2। माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, शायद समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू साइन क्यूब टी, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t and y इक्वल टू cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t। तो पहले फिर उसी प्रकार dx बाई डी टी निकालेंगे। अब यहाँ पर अंश बटे हर का फार्मूला कोसेंट फार्मूला अप्लाई होगा, भागफल का नियम, हर का स्क्वायर ऐसे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ न्यूमिनेटर एन अंश साइन क्यूब टी माइनस अंश साइन क्यूब टी डी अपॉन डी टी ऑफ हर की जगह हो गया अंडर रूट cos 2t, देन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू
अपान में अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कास 2t आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट कास 2t। पहले x की पावर n अप्लाई करेंगे, 3 साइन स्क्वायर टी। फिर बाई चेन रूल, पहले x की पावर n तो 3 साइन स्क्वायर टी, फिर डी बाई डी टी ऑफ साइन टी कास टी हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब टी। और यहाँ पर हम लोग पहले अंडर रूट एक्स मान के करेंगे, डी बाई डी एक्स। अंडर रूट एक्स का जब एक्स की पावर 1/2 से करते हैं तो आता है 1/2 रूट एक्स। तो पहले हमने इसको अंडर रूट एक्स मान के किया तो आ गया 1/2 अंडर रूट कास 2t। इसके बाद कास 2t का करेंगे माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे t के सापेक्ष तो आ जाएगा 2, इस प्रकार से। अब ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो dx बाई डी टी इजकल टू, अपान में तो कास 2t ही रहेगा, और यहाँ पे हो गया 3 साइन स्क्वायर टी कास टी अंडर रूट कास 2t माइनस माइनस प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी अपान अंडर रूट के अंदर कास 2t। अब न्यूमरेटर में, अंश में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा, रूट कास 2t आएगा, dx बाई डी टी इजकल टू, एलसीएम आ गया रूट कास 2t। तो जब रूट कास 2t एलसीएम लेंगे, रूट कास 2t का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, रूट रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कास 2t और प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी, और होल अपान है कास 2t। फिर ये हो जाएगा dx बाई डी टी इजकल टू, dx बाई डी टी इजकल टू 3 साइन स्क्वायर टी कास 2t प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी अपान, दोनों राशियां अपान में आ जाएंगी, कास 2t अंडर रूट कास 2t। तो आप लोग देख लें ध्यान से, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फिर इसी प्रकार हम लोग y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy बाई डी टी इजकल टू रूट कास 2t अपान में है रूट कास 2t और का स्क्वायर अंडर रूट कास 2t का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कास 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ कास क्यूब टी माइनस अंश न्यूमरेटर कास क्यूब टी डी बाई डी टी ऑफ हर डिनोमिनेटर कास 2t होगा। फिर ये हो गया डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, अपान में रूट का स्क्वायर, रूट हट गया, कास 2t आ गया, और यहाँ पर कास 2t कास क्यूब टी को पहले हम x की पावर n से करेंगे तो 3 कास स्क्वायर टी, और फिर कास टी का करेंगे t के सापेक्ष तो आ जाएगा माइनस साइन टी माइनस कास क्यूब टी, और रूट कास 2t को
जैसे बताया था अभी, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ये हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह कास 2t को मान लिया। और बाई चेन रूल दोबारा करेंगे, कास 2t का माइनस साइन 2t। अब यहाँ 2t एक्स के स्थान पे आ गया, 2t का दोबारा करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आ गया dy/dt इजकल टू अपान में कास 2t, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम लोग न्यूमरेटर में अंडर रूट कास 2t एलसीएम लेंगे, अंडर रूट कास 2t एलसीएम ऐसे। तो अंडर रूट कास 2t का इधर मल्टीप्लाई हुआ, रूट रूट हट गया, तो ये हो गया कास 2t और माइनस 3 कास स्क्वायर टी साइन टी, माइनस 3 कास स्क्वायर टी साइन टी, कास स्क्वायर टी साइन टी, कास 2t आ गया। और फिर इधर माइनस माइनस प्लस, क्या बच गया, साइन 2t कास क्यूब टी प्लस साइन 2t कास क्यूब टी, साइन 2t कास क्यूब टी ऐसे। फिर उसी प्रकार ये दोनों राशियां अपान में आ जाएंगी। तो डिवाइड अपान डी टी इजकल टू कास 2t अंडर रूट कास 2t, और यहाँ पर ये हम प्लस वाली राशियां पहले अगर लिख लेते हैं, साइन 2t कास क्यूब टी और माइनस 3 कास स्क्वायर टी साइन टी कास 2t, ये हो गया। अब डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे इजकल टू डिवाइड बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई डी टी में ये अपान की राशियां तो कट जाएंगी, बचेगा साइन 2t कास क्यूब टी माइनस 3 कास स्क्वायर टी साइन टी कास 2t अपान 3 साइन स्क्वायर टी कास टी कास 2t और प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी, ये आ गया डिवाइड बाई डी एक्स। इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है अभी। साइन 2t को हम लोग ले सकते हैं 2 साइन टी कास टी, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कास ए के फॉर्मूले से, कास क्यूब टी माइनस 3 कास स्क्वायर टी साइन टी कास 2t अपान 3 साइन स्क्वायर टी कास टी कास 2t और साइन 2t को लिखेंगे 2 साइन टी कास टी साइन क्यूब टी। अब ऊपर नीचे कुछ कॉमन निकलेगा, देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। तो साइन टी कास टी, साइन टी कास टी, नीचे भी साइन टी कास टी साइन टी कास टी, साइन टी कास टी कॉमन निकल आएगा, साइन टी कास टी। क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 कास क्यूब टी, साइन टी कास टी कॉमन लिया तो 2 कास क्यूब टी माइनस 3
साइन टी और एक कास्ट टी कॉमन ले लिया तो एक कास्ट टी बच गया, कास्ट टी और कास्ट 2t आ गया, ऐसे कास्ट 2t बचा। अपान में साइन टी कास्ट टी कॉमन, और अब यहाँ क्या बच गया, साइन टी कास्ट टी कॉमन तो 3 साइन टी कास्ट 2t प्लस साइन टी कास्ट टी कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बच जाएगा 2 साइन क्यूब टी। साइन टी कास्ट टी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब कास्ट 2t ऊपर है, नीचे भी कास्ट 2t है, तो कास्ट 2t के फॉर्मूले हम लोग लगाएंगे। कौन कौन से लगाएंगे देखिए, कास्ट 2a के 4 फार्मूले होते हैं। 2 कास्ट स्क्वायर है माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, कास्ट स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और एक होता है टेन में। तो यहाँ पर टेन में क्या होता है, कास्ट 2 इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ पर हम कौन से फार्मूले लगा के सॉल्व करेंगे देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कास क्यूब टी, उसी प्रकार लिखा रहने देंगे, माइनस 3 कास टी, और कास 2t का हमने फार्मूला लगाया, ये था 3 कास टी, कास 2t का लगाया हमने 2 कास स्क्वायर टी माइनस 1, जिससे कि आगे चल के कोई नया फार्मूला और बन जाए। 3 साइन टी और कास 2t को हम चेंज करना है साइन में, अब नीचे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन क्यूब टी। मतलब न्यूमरेटर को पूरे में हमने कास में चेंज कर दिया और डिनोमिनेटर को पूरे को साइन में चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 कास क्यूब टी और माइनस 6 कास क्यूब टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 कास टी हो जाएगा। अपान में 3 साइन टी का अंदर मल्टीप्लाई किया गया, 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी और प्लस 2 साइन क्यूब टी, डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर आ गया 3 कास टी माइनस 4 कास क्यूब टी, घट जाएगा, माइनस 4 कास क्यूब टी हो जाएगा, अपान में 3 साइन टी माइनस, यहाँ भी घट जाएगा, माइनस 6 साइन क्यूब टी है प्लस 2 साइन क्यूब टी है, ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, साइन 3a का और कॉस 3a का। साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3a का फार्मूला होता है 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। इन दोनों का यहाँ पर उपयोग करेंगे हम, और देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन कौन सा फार्मूला बन रहा है। ये हम फिर से लिखे दे रहे हैं कौन से फार्मूले लगाने हैं। एक तो इधर लिखे दे रहा है, साइन 3a, साइन 3a ये होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3a होता है 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। इन दोनों का प्रयोग हम करेंगे फर्दर सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो डिवाइड बाई डी एक्स इजकल टू, ऊपर हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 कास क्यूब टी, ये 4 लिखा हुआ है, 4 कास क्यूब टी, जब माइनस कॉमन लेंगे तो 4 कास क्यूब टी प्लस में आ जाएगा, 4 कास क्यूब टी आ जाएगा प्लस में, 4 कास क्यूब टी और माइनस 3 कास टी हो जाएगा ऐसे। अपान में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, एक स्थान पे टी है
तो सीधे सीधे sin 3t का फार्मूला बन जाएगा और ऊपर cos 3t का फार्मूला बन जाएगा। cos 3a के फार्मूले में जब एक जगह t रखेंगे तो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t इक्वल टू cos 3t अपान sin 3t, तो माइनस cos 3t अपान sin 3t कितना हो गया, cot और 3t। ये इसका कंप्लीट आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस cot 3t। अच्छा सवाल है। किसी भी सवाल को जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक करना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।